तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर, न्यू चैप्टर यानी सॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर माना जाता है फिजिकल का, 12th के सिलेबस का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा, सॉलिड स्टेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों का सॉलिड स्टेट नहीं क्लियर है वो सबसे पहले पूरा नोट्स कवर कर ले, नोट्स पूरा लिख ले और 1 बाय 1 करके सारा वीडियो टेलीग्राम पर अपलोड है, उस सारे वीडियो को देख करके अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट का नोट्स मैंने कल भेजा था ग्रुप में, 104 पेज का टोटल नोट्स है, जिसमें क्वेश्चन वगैरह भी इन्वॉल्व है। सारे क्वेश्चन उसमें दिया गया है, कंपटीशन का, बोर्ड का, प्रीवियस ईयर सब कुछ उसमें है। तो पूरा आप सॉलिड स्टेट का नोट्स आप अच्छे से बनाइए। कंटेंट अगर हैंड रिटन नोट्स की बात किया जाए तो केवल 70 पेज ही है, 70 पेज है। बाकी एडिशनल 40 पेज एडिशनल है, इसमें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कुछ एग्जांपल दिया गया है। तो पूरा मतलब फुल कंटेंट है, तुम्हें कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा जितना कंटेंट सेंड किया गया है उसको आप अगर पढ़ते हो अच्छे से तो आपका क्लियर हो जाएगा और लगभग 4 to 5 मार्क्स आपका तैयार माना जाएगा। 4 to 5 मार्क्स सॉलिड स्टेट कवर करता है। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन चैप्टर की बात किया जाए तो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स कवर होता है। आपके बोर्ड एग्जाम यानी सीबीएसई या यूपी बोर्ड की अगर बात किया जाए तो यहाँ 4 to 5 मार्क्स ये भी कवर करता है। कंटेंट सॉलिड स्टेट से थोड़ा सा इसमें ज्यादा है, उससे ज्यादा कंटेंट है, मतलब इसमें ज्यादा नंबर आप क्लास आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर नीट की बात किया जाए तो नीट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, लगभग 2 क्वेश्चन नीट में आपके आते हैं यहाँ से इस चैप्टर से। और अगर जेई की बात किया जाए तो लगभग 1 क्वेश्चन आपके जेई एग्जाम में आता रहता है, जेई में यहाँ से 1 क्वेश्चन आता रहता है सॉल्यूशन चैप्टर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे एग्जाम में इस चैप्टर से वेटेज है, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर कवर करना है। दूसरी बात, अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर आपके एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट यानी जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, 11th में जो पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होगा। मतलब इस चैप्टर में बीच बीच में मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपका मोल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर है, तो आपको इस चैप्टर में बहुत ही आसानी होने वाला है। मान लिया अगर मोल कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है तो आपको बहुत ही तकलीफ होगा इस चैप्टर में, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पूरा मोल कॉन्सेप्ट को मैं मिक्स कर करके न्यूमेरिकल कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अगर इस चैप्टर की बात किया जाए तो हमें 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ना होगा। इस चैप्टर को मेनली अगर देखा जाए 3 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। मैं हमारा जो मतलब टीचिंग जो है इसमें मैं 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा 3 पार्ट में। पहला तो ये होगा कि मैं कंसंट्रेशन टर्म के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। कंसंट्रेशन टर्म मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप का होता है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो 11th के कंटेंट को ज्यादा कवर करेगा, कंसंट्रेशन टर्म जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। और उसके बाद तुषार क्या दिक्कत है? कंसंट्रेशन टर्म। और दूसरा जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा जो पोर्शन मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। और तीसरा जो पार्ट हम लोग कवर करेंगे वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर एक टॉपिक होता है जो सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये हम लोग वांट हाफ फैक्टर कवर करने वाले हो, ध्यान से समझना। पहला तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म कवर करेंगे, और कंसंट्रेशन टर्म में जैसे परसेंटेज स्ट्रेंथ है और मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मोल और मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब इसमें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर देखा जाए पूरी केमिस्ट्री में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में वांट हाफ फैक्टर पढ़ना है। मतलब आपको ये अगर नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट अगर नहीं आएगा तो आप सेकंड पार्ट में फंसोगे, और अगर सेकंड पार्ट नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा तो आपको थर्ड में दिक्कत होगा। तो आपको सारे सीक्वेंस से एक एक टॉपिक कवर करना है। अब अगर हम बात करें कुछ बच्चों का, तो ज्यादातर अगर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इसमें
लगभग ये मान करके चलिए 80% बच्चा दिक्कत में रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, कंसेप्चुअल पोर्शन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता बच्चों का। तो इस चैप्टर में लगभग 80% बच्चा जो है दिक्कत में आता है, मतलब बोलता है सर न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, थोड़ा टफ हो जा रहा है। बाकी जो 20% होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनको इस चैप्टर में ज्यादा मजा आता है। बायो वालों को कहीं कहीं दिक्कत होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको दिक्कत अगर ना हो इसमें, कमांड अगर आपको करना है इस चैप्टर को, तो आपको सबसे पहले डेली क्लास लेना है, रेगुलर आपको क्लास लेना है। मान लिया किसी दिन नेटवर्क की वजह से आपका क्लास छूट जाता है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख करके उसी दिन नोट्स जरूर बना लीजिए। नोट्स अगर आप तुरंत बनाओगे रिकॉर्डेड वीडियो देख करके तो आपका मैनेज हो जाएगा। मतलब आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पर, मैं सेकंड पार्ट में पहुंच गया हूं, तुम अभी फर्स्ट पर ही लगे हो, वीडियो देख रहे हो। कोशिश करो लाइव क्लास अटेंड करो। अगर किसी दिन नेटवर्क नहीं होता या किसी अर्जेंट वर्क की वजह से क्लास नहीं ले पाए, उस दिन तुम्हें वीडियो देख करके मैनेज करना चाहिए। रिकॉर्डेड वीडियो तो एक ऑप्शन है, यूट्यूब का वीडियो जो अदर टीचर जो लोग पढ़ाते हैं सब ऑप्शन टाइप में यूज करना चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट वही तुम फॉलो करो। तुम्हें डायरेक्ट लाइव क्लास अगर कोई पढ़ा रहा हो, डायरेक्ट बता रहा है, डाउट क्लियर कर रहा, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान देना है आपको, रेगुलर वे में क्लास करना है, नोट्स बनाते रहना है, और जो भी क्वेश्चन सीट मैं सेंड करूंगा उसको प्रैक्टिस करते रहना है। ये यकीन मानिए आप, आपका ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमांड होने वाला है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। आप नोट्स निकालिए और पेन निकालिए, और वन बाय वन करके एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए हमारे साथ। तो हेडिंग लिखिए सॉल्यूशन, और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आप हेडिंग लिखिए सॉल्यूशन। देखिए, अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, तो आपको सबसे पहले 9th क्लास में बताया गया है कि दो तरीके का मिक्सचर होता है। मिक्सचर दो तरीके का होता है, दो तरीके का मिक्सचर होता है। मान लेते हैं इसमें वाटर है और इस कंटेनर में भी वाटर है, और इस कंटेनर में मान लेते हैं आप केसीएल डाल देते हो। तो केसीएल अगर वाटर में अगर आप डाल देते हो तो ये केसीएल पूरी तरीके से इसमें मिल जाएगा। मान लेते हैं इसमें आप NaCl डाल देते हो, साल्ट, या मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में आप ग्लूकोज डाल देते हो। तो ग्लूकोज अगर डालोगे तो पानी में, अगर वाटर में अगर आप ग्लूकोज डाल दोगे, चाहे NaCl डाल दो, चाहे केसीएल डाल दो, चाहे आप अल्कोहल डाल दो, तो इन सभी को जब आप इसमें मिक्स करोगे तो कहीं ना कहीं ये पानी के साथ मिल करके एक ही टाइप का दिखने लगते हैं। मतलब इनके पास वन फेज होता है। वन फेज का मतलब होता है एक ही टाइप का दिखने लगता है, मोनोफेजिक होता है। मोनोफेजिक का मतलब एक ही टाइप के दिखते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि नमक अलग दिख रहा, पानी अलग दिख रहा है, ये मिक्स होकर के एक ही टाइप का दिखता है। तो अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स किया जाए और मोनोफेजिक दिखने लगे, एक ही टाइप का अगर पूरा कंपोनेंट दिख रहा, तो ऐसे मिक्सचर को बच्चा लोग हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन अगर अगर आप अगर आप कोई कंटेनर लिए हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है, और इसमें ऊपर से आप सैंड मिला दो, या ऊपर से अगर आप यहाँ इसमें मस्टर्ड ऑयल मिला दो, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिला दो, तो मस्टर्ड ऑयल अगर मिलाते हो तो ऑयल के जो ड्रॉप्स होते हैं पानी पर ऐसे तैरते रहते हैं। मतलब ऑयल ड्रॉप्स जो है पानी में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, और इसमें आपको सैंड भी दिखेगा, पानी भी दिखेगा, मस्टर्ड ऑयल भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा। मतलब ये बाईफेजिक है, ये बाईफेजिक दिखता है, मतलब दो तरीके का कंपोनेंट दिखता है, मतलब मस्टर्ड ऑयल भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा। तो अगर कहीं भी दो या दो से अधिक फेज दिखे, मतलब जब आप आंखों से अपने देखते हो तो दो या दो से अधिक अगर फेज दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसे बोलते हैं।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो 9th क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके थे, दो तरीके का मिक्सचर होता, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। अब ये जो सॉल्यूशन चैप्टर हमें पढ़ना है, ये सॉल्यूशन चैप्टर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हमारा कोई भी मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाएं और होमोजीनियस मिक्सचर अगर बना रहा है, तभी वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा एक चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री 5th चैप्टर है फिजिकल में, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हमारा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है तब तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस, अगर हमारा मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो फिर वो अलग चैप्टर ही हो जाता है। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप बनाना चाहते हो तो नोट्स में आप बना सकते हो तेजी से, और इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आगे बढ़ूं बच्चों, बताइए, बोलिए यस सर। बच्चा लोग, आगे बढ़ें। यस सर। चलिए, तो आप हेडिंग लिखो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का डिफिनेशन आप नोट करेंगे। हेडिंग लिखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिखिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, लिखिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, कंटिन्यू करो, नोट्स बनाओ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा, कंपोनेंट बोलो चाहे सब्सटेंस बोलो, बात एक ही है, आर कॉल्ड एज सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तभी सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। तो होमोजीनियस अगर मिक्सचर है तभी सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट ब्रैकेट में सब्सटेंस आर कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर अगर देखा जाए, नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब कितने कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इट इन्वॉल्व ओनली टू कंपोनेंट, इसमें केवल दो ही कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। और अगर तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे हम ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसमें केवल 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। 3 कंपोनेंट मतलब 3 टाइप के सब्सटेंस जिसमें मिला करके बनाया जाता है। अगर मान लेते हैं 4 कंपोनेंट मिला करके बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और इसमें 4 कंपोनेंट ऐड किए रहते हैं, 4 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। और अगला है पेंटा कंपोनेंशियल सॉल्यूशन। पेंटा कंपोनेंशियल मतलब इसमें 5 कंपोनेंट मिक्स हैं, 5 कंपोनेंट अगर मिक्स करके बनाते हैं सॉल्यूशन तो उसे पेंटा कंपोनेंशियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इतने टाइप के डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए 12th नीट और जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल हमें इसी बाइनरी सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ना, मतलब आपके सॉल्यूशन चैप्टर में केवल यही आपके एग्जाम में आने वाला है। मतलब सारा एग्जाम्पल, सारा न्यूमेरिकल, सारा जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें केवल और केवल हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो यहां तक आप नोट करिए। उसके बाद हेडिंग लिखना है आपको बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या और है? सर, हाँ, और सर एडवांस में कहाँ तक कहीं भी पूछेगा सर? यार, एडवांस हो चाहे डबल एडवांस हो चाहे ट्रिपल एडवांस हो, सारे में यही बाइनरी सॉल्यूशन आएगा। ये सभी जो है एमएससी बीएससी ओएससी में आते हैं। ये सब जो है बीएससी एमएससी जब केमिस्ट्री से करोगे तब तुम्हें मिलेगा। जो हम लोग जो 12th स्टैंडर्ड पर पढ़ते हैं वो एडवांस का ही सिलेबस कवर करते हैं। जेई मेंस, एडवांस, नीट, ठीक है बोर्ड, सर। सब मिक्स करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करते रहिए बच्चों, जल्दी से फटाफट लिखते रहिए,
नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जितना इफेक्टिव नोट्स बनाओगे उतना तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। तो एक एक पॉइंट नोट्स में ऐड करते रहिए। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में चैप्टर में डायरेक्ट आते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, ध्यान से समझिए। देखो, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। कंपोनेंट, कंपोनेंट फर्स्ट हो गया और प्लस कंपोनेंट सेकंड हो गया, कंपोनेंट सेकंड। तो बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकंड। अब इस दो कंपोनेंट में, इन दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट को हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूट, मतलब एक जो कंपोनेंट होगा उसे हम मानेंगे सॉल्यूट और दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसे हम मानेंगे सॉल्वेंट। मतलब एक कंपोनेंट को सॉल्यूट मान लेना है, दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट मान लेना है। अब ये ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन अगर हमें करना है कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, तो जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट हो जाता है। तो जो सॉल्यूट होता है बच्चों ये लेसर अमाउंट में होता है। अगर लेसर अमाउंट में है, लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट में अगर है तो उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, और अगर ग्रेटर अमाउंट में है, ग्रेटर अमाउंट में अगर है तो इसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट माना जाएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट माना जाएगा। ये ध्यान देना, 99.99% जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा। दोनों का अमाउंट बराबर जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में कब किसको सॉल्यूट मानना है किसको सॉल्वेंट मानना है उसको मैं नोट में आगे अभी बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, जिसका अमाउंट कम है उसको सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको सॉल्वेंट मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिएगा। मान लेते हैं दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। दो कंपोनेंट है ए और बी। ए और बी को जब ऐड किया गया तो कोई सॉल्यूशन बना। अब ए का और बी का कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में। मान लेते हैं ए को दिया गया है, ए का जो मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इसका मान लेते हैं 20 है, ए का मॉलिक्यूलर वेट 20 है। और इसका जो वेट है, ए का जो वेट गिवन है, वेट इसका वेट दिया है 10 ग्राम, वेट इसका 10 ग्राम दिया गया है और मॉलिक्यूलर वेट इसका 20 ग्राम दिया गया है। और बी का कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 80 दिया गया है और इसका वेट, इसका वेट इसका 20 ग्राम दिया गया है। मतलब दो कंपोनेंट ए और बी हैं, दोनों का डेटा प्रोवाइड किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ए और बी में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो बताइए, आप लोग बताइए कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट होगा इसमें। तो ज्यादातर बच्चे होगा, देखो, सॉल्वेंट होगा, कोई वाला सॉल्यूट। तो चलो समझो ज्यादातर बच्चे जो नहीं सोचेंगे जल्दी से आंसर दे देंगे। यहाँ अमाउंट देखो ज्यादा लग रहा है, यहाँ देखो अमाउंट ज्यादा 20 ग्राम लग रहा है, यहाँ 10 ग्राम लग रहा है। तो अगर देखा जाए वेट इसका ज्यादा, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे बी सॉल्वेंट है और ए सॉल्यूट है। बट आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। यहाँ जो अमाउंट की बात किया जा रहा है ये अमाउंट इन टर्म ऑफ मोल के बारे में बात कर रहा है। मतलब जो अमाउंट डिसाइड किया गया है वो मोल के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है।
इसका मतलब कुछ भी, चाहे वॉल्यूम में दिया हो, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया हो, चाहे जो है वेट में दिया हो, उसको मोल में बदलिए, और मोल में जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जो अमाउंट हमें कंसीडर करना है वो मोल में कंसीडर करना है। तो चलो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकाल लेना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकालें, तो आपको पता होना चाहिए मोल निकालते समय ध्यान देना है वेट डिवाइड बाई क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब जितना वेट हो डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। वेट कितना है यहाँ, वेट अगर देखा जाए 10 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 20 है। तो अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 मोल, यहाँ आ जाएगा 1/2 मोल। अब यहाँ अगर इसका मोल हमें निकालना हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अगर हमें निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अगर निकालना है तो वेट और डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट अगर देखा जाए कितना दिया है 20 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 80 दिया है। इसको जब बच्चा हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 मोल आ जाएगा। तो अगर ये बताओ 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है, तो ये लेसर अमाउंट हो गया, ये लेसर अमाउंट है। और लेसर अमाउंट में जो होता है बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और अगर देखा जाए 1/2 बड़ा है तो ये ग्रेटर अमाउंट है। तो ग्रेटर अमाउंट में जो होता है बच्चों, ग्रेटर अमाउंट में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ए कंपोनेंट हो गया हमारा सॉल्वेंट और बी कंपोनेंट हमारा हो जाएगा सॉल्यूट है। तो आपको कोई भी ऐसे दिया जाए तो आप उसको मोल में बदल करके सॉल्यूट सॉल्वेंट आसानी से बता सकते हैं। और अगर बराबर दोनों हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो 0.01% कभी पूछा भी जा सकता है। तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, नोट करके मैं लिख पाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट्स में ऐड करिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। जल्दी से इसको नोट करिए सभी लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तेजी से इसको नोट करिए बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये समझिएगा सॉल्यूशन का सारा वीडियो सीक्वेंस वाइज लगभग 25 लेक्चर सॉल्यूशन में लगने वाले हैं। और सारा वीडियो जो नया टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जो पेड वर्जन है, पेड वर्जन वाले में सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, उसी में सारा वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं उस टेलीग्राम ग्रुप से तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, उसमें आपको ऐड कर लेंगे, जिससे किसी दिन मान लिया तुम्हारा क्लास अगर छूट रहा है तो उसमें सारा कंटेंट तुम्हें मिलेगा। मतलब उसमें जुड़ने का मतलब ये हुआ कि तुम्हें केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट रेगुलर वे में मिलता रहेगा। तुम्हें कुछ भी किसी भी ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है, सारा कंटेंट एक ही ग्रुप में। जैसे आपको कोचिंग में मिलता है कि आप क्लास में आ गए तो तुम्हारा पूरा मतलब सेटिस्फैक्शन टाइप का हो जाता है, सेटिस्फाई वाला। तो वो पूरा मतलब उस ग्रुप में अगर जुड़े हो तो पूरा प्राइवेट टाइप का है, उसमें केवल वही बच्चा जुड़ेगा जो पेड वर्जन में है, जो रेगुलर है, फीस सबमिट करता है, या मतलब किसी दिक्कत की वजह से फीस नहीं भी सबमिट कर पाया, गार्जियन से बात अगर करा दिया तब भी उसका एक आध दो बच्चों का वैलिड है मान लिया जाता है। उसमें फालतू बच्चे जो मतलब टाइम पास वाले हैं उनको किसी भी कीमत पर ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से लिखिए। तो सारा जो है वीडियो उसी ग्रुप में ऐड होगा। और बाकी सॉलिड स्टेट चैप्टर आप अच्छे से नोट्स वगैरह बना करके उसको रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़े बच्चों, बोलिए। नो सर, रुक जाइए रुक जाइए। रुक जाइए सर। हाँ लिख लो लिख लो। हो गया सर। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, लिख लो हो जल्दी से। गया। अभी नहीं हुआ है सर। हाँ हाँ लिख लो सर जल्दी करो, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए।
आप लोग कोशिश किया करिए, टाइम पर क्लास अटेंड करा करिए। मतलब 7 बजे आपको आ जाना चाहिए क्लास में। 7 बजे मतलब 7:01-2 तक आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप डिले करके 10 मिनट 5 मिनट जब डिले करके आते हो क्लास में तो फिर छूट जाता है, फिर उतना मजा नहीं आता। आपको कोशिश करना चाहिए 7 बजे या 7:01-2 तक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और एक बैच सुबह भी चलता है 6 से 7 वाले में, तो 6 से 7 वाले में भीड़ कम है, उसमें भी आप लोग क्लास ले सकते हो। उसमें तो बहुत कंफर्ट रहता है, कम स्टूडेंट हैं, उसमें भी आप लोग आ सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए, नोट लिखिए। नोट नोट लिखिए। देखिए नोट समझिए, नोट में क्या लिखवाना है ध्यान से समझना। मान लेते हैं कभी भी ऐसा भी हो सकता है जब दोनों का अमाउंट सेम हो जाए, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर अमाउंट सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में उस कंपोनेंट को हमें सॉल्वेंट मानना है जो नीचे पड़ा होता है। जो नीचे कंपोनेंट पड़ा होता है उसे हम सॉल्वेंट मानेंगे, और जो ऊपर उसके इकट्ठा होता है उसे हम सॉल्यूट मानते हैं। तो नोट में आपको पॉइंट लिखना है, नोट करिए और ऐड करिए। ये सारा नोट्स आपके ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ये नोट्स जो अभी पढ़ाएं ये पूरा हैंड रिटन नोट्स आपके ग्रुप में सेंड करेंगे क्लास ओवर होने के बाद। तो नोट में देखिए क्या लिखना है। नोट में देखिए समझिए, मान लिया दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट मान लेते हैं ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। अब यहाँ देखिएगा, ए कंपोनेंट मान लेते हैं ये सॉलिड ऐसे है, और दोनों का जब मोल निकाला गया तो दोनों का अगर मोल सेम है, अमाउंट दोनों का सेम है। और अब यहाँ देखिए, जो कंपोनेंट ऊपर इसके एक एक्यूमुलेट रहेगा, जो ऊपर पड़ा रहता, अगर दोनों बोथ कंपोनेंट अगर सेम है तो जो कंपोनेंट ऊपर पड़ा रहता है इकट्ठा रहेगा, उस ऊपर पड़े हुए कंपोनेंट को हम सॉल्यूट मान लेते हैं। और जो कंपोनेंट नीचे पड़ा होता है उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट मानते हैं। जो नीचे कंपोनेंट पड़ा होता है उसे हम सॉल्वेंट मानते हैं। देखो यहाँ लिखा भी गया है, इफ बोथ कंपोनेंट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, अगर दोनों कंपोनेंट इक्वल अमाउंट में हो देन दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उस कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट बोलोगे। देन दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उस कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट बोलोगे। व्हिच कैन एक्यूमुलेट, जो एक्यूमुलेट करता है, व्हिच कैन एक्यूमुलेट अदर कंपोनेंट इन इटसेल्फ, जो अपने ऊपर अदर कंपोनेंट को इकट्ठा किए रहता उसे हम सॉल्वेंट मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर दो कंपोनेंट है, दोनों का अमाउंट अगर सेम है तो नीचे वाला कंपोनेंट जो नीचे पड़ा रहेगा उसे हम सॉल्वेंट बोल देंगे, जो ऊपर उसके इकट्ठा रहेगा उसे हम सॉल्यूट बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे हाइड्रोजन एडजॉर्ब करा दिया जाए निखिल प्रसाद पंडित, निखिल प्रसाद और पंडित के सरफेस पर। तो निखिल प्रसाद पंडित का अगर कोई सरफेस है, निखिल प्लेटियम और प्लेटिनम का कोई सरफेस है, इस पर अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, इसका दोनों का अमाउंट अगर सेम है तो हाइड्रोजन हमारा सॉल्यूट हो जाता है, और ये जो मेटल सरफेस होते हैं ये हमारे सॉल्वेंट हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, नोट में सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे और ये सेकंड पॉइंट रिलेशन बन करके आपके ऑप्शन में आता है। बाइनरी सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो कभी भी ये ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, कम होगा किससे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट से, और या तो बराबर हो जाएगा। तो 99.99% कम ही होगा, 0.1% जो है बराबर हो सकता है। तो ये ध्यान देना सॉरी, ये ध्यान देना बच्चों कि कभी भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ज्यादा नहीं हो सकता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट से, या तो कम होगा या तो फिर बराबर होगा। तो ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो 4 ऑप्शन दे देगा, कभी इधर ग्रेटर कर देगा, कभी इक्वल कर देगा, कभी लेस कर देगा। तो ये ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या तो कम होगा या तो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के। 99.99% जो एग्जाम्पल मिलेंगे कम ही होंगे। यही जो है हाइड्रोजन ऑन मेटल निखिल प्रसाद पंडित पर अगर देखा जाए तो सेम ये बराबर वाला आ जाता। बाकी सारा जो है हर केस में सॉल्वेंट ज्यादा होता है सॉल्यूट से। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से इसको लिख लीजिए। सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? राजेंद्र गुप्ता, हाँ
सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो ऊपर नीचे ना होकर सर दोनों में मिक्स रहे और इक्वल अमाउंट में रहे सर। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई एग्जाम्पल देखा नहीं गया, कोई एग्जाम्पल दिखना भी तो चाहिए इन्वायरमेंट में। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है, यही कंडीशन है, इसी यही एग्जाम्पल केवल मिलेगा। ओके ऐसा सर, थैंक्स। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल भी तो मिलना चाहिए नेचर में। यस सर। नोट करिए जल्दी से, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। सर फिर से ज्वाइन कर ले। हाँ, तो टाइम अब ओवर हो चुका है, फिर से आप लोगों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अभी फिर से आप लोग ज्वाइन करिए, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। फिर से सब लोग कनेक्ट हो जाओ, टाइम ओवर हो गया है तो अगला टॉपिक कवर करेंगे। फिर से आप लोग कनेक्ट हो जाइए।